और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफी जान साहब। शफी जान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शफी साहब, सबसे पहले तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं। सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से जेल में कल या परसों मुलाकात होने जा रही है। कोई मुस्बत इशारा इब्तदाई तौर पे हुकूमत की जानिब से कल के इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के बाद आया है आप लोग के पास? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक मुलाकात का सवाल है तो अभी तक तो ऐसा कोई इशारा और कोई जवाब हमें नहीं मिला। पहली बात यह है कि कल 12 जून है और कल अफरीदी साहब अपने पार्लियामेंटेरियंस को लीड करेंगे और हम कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। तमाम MPs, हमारे तमाम कैबिनेट मेंबर्स बिल्कुल तैयार हैं और कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे MNAs भी हमारे साथ होंगे। जब ये बजट पेश किया जाएगा तब बाहर अफरीदी साहब की लीडरशिप में तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, क्योंकि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कल NSC का इजलास था जिसमें अफरीदी साहब ने शिरकत की और शहबाज शरीफ उसको चेयर कर रहे थे। वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए वैसे कल हुकूक के लिहाज से एक तारीख साज दिन था। जो हमारा मुकदमा था जम एरियाज का वो माना गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि 3.5 सूबों पे NFC शेयर जो है वो डिवाइड हो रहा है। और जम अजला को जो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो उन्होंने जम किया था लेकिन फाइनेंशियल जम नहीं किया था। और आपने पिछले 8 महीनों से देखा होगा कि हम NFC पे जहां भी हमें जो फोरम भी हमें मिला, हमने अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा है। पर शफी जान साहब, अभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा चारों सूबों ने अग्री किए, जो वफाक को इजाफी फंड्स दरकार थे, पैसे वसूल करने थे या चाहिए थे सूबों से, आपके बशमूल आपका सूबा, सारे सूबों ने अग्री कर दिया इस बात पे। गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एग्री नहीं किया। हमने कल ये बात वहां पे बरमला कही कि हम अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, जैसे कि बाकी पार्टियां अपने लीडर से मिलके उनसे मशवरा करके उन्होंने उसकी हामी भरी। हम अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, हम इमरान खान साहब से राय लेना चाहते हैं कि जो कटौती हो रही है खैबर पख्तूनख्वा से, उस बारे में उनकी क्या राय है, बजट में उनका क्या इनपुट है। ये तमाम तरह चीजें जब तक इमरान खान साहब ये मान रहे हैं कि तरक्याती बजट में कटौती हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के? नहीं, देखिए बात यह है कि इन्होंने बात इस पे की थी और बाकी 3 सूबे इस पे एग्री भी है। खैबर पख्तूनख्वा ने एग्री नहीं किया और ना ही हमने इनसे ऐसी कोई कमिटमेंट की। हमने बड़ा क्लियर स्टांस लिया इस पे और हमने कहा कि जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती हम इस पे कोई फैसला नहीं कर सकते। तो क्या यकीन दहानी करवाई गई? बगैर यकीन दहानी के सोहेल आफरीदी साहब उस इजलास से बाहर आ गए? देखिए, यकीन दहानी की जहां तक बात है तो इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनसे जब भी बात की गई है इनको बेख्तियार हमने पाया है। जब भी इनसे इमरान खान साहब के मुतालिक कोई भी चीज मुलाकात, तो इस वक्त मुलाकात के भी आप इन्हीं से दरख्वास्त कर रहे हैं? नहीं, दरअसल देखिए हमने पिटीशन भी जमा की हुई है हाई कोर्ट में। अफरीदी साहब खुद गए हैं, मुजम्मिल साहब उनके हमरा थे। हम बजट के मौके पे उनसे मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वो क्या प्रपोज करते हैं बजट में। वो डॉक्टर तारिक साहब कह रहे थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर आपने बजट खैबर पख्तूनख्वा का पास नहीं किया तो 1 जुलाई से आपकी हुकूमत भी नहीं होगी। देखिए, पहली बात यह है कि हम भरपूर कोशिश करेंगे बजट के लिए, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अगर मुलाकात नहीं होती और ये हुकूमत तो गैर आईनी गैर कानूनी काम करने में बिल्कुल पीछे हटती नहीं है, फिर मजबूरन पास कर देंगे। हम ये चीज अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे। हम अपनी पार्टी के अंदर एक हायरार्की मौजूद है, जो इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं, उनके सामने ये चीज रखेंगे। वो जो फैसला करेंगे मनोन उसको कबूल किया जाएगा। राइट। और अब ये जो कल का एहतजाज है, जरूर बताइएगा शफी साहब, ये मुत्तफिका फैसला है पूरी पार्टी का? क्योंकि पिछले दफा एहतजाज की कॉल सोहेल आफरीदी साहब देते, शेख वकास साहब ने कहा कि पार्टी पूरी ऑन बोर्ड नहीं है, कन्वे कुछ नहीं हुआ। सो अभी आप MPs लेकर आएंगे, सब ऑन बोर्ड हैं? सब ऑन बोर्ड है, सब MPs हमारे हमरा आएंगे, कैबिनेट के मेंबर्स हमारे हमरा आएंगे। शेख वकास साहब को जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए, वो एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। इस तरह के बयानात उनको नहीं देने चाहिए जिससे मसाइल पैदा हो। और अफरीदी साहब कल लीड करेंगे तमाम कैबिनेट मेंबर्स को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और हम कौमी असम्बली के बाहर हमें MNAs भी ज्वाइन करेंगे जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। तो भरपूर वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। मुलाकात के हवाले से ये जरूर बताइएगा, चूंकि आप भी होपफुल हैं और आप चाहते भी हैं कि सोहेल आफरीदी साहब बहरहाल मुलाकात करें, तो मुलाकात के हवाले से हुकूमत ने कोई शर्त सामने रखी है? कोई कन्वे कुछ किया गया है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत के इख्तियार में कोई बात नहीं है, वो क्या कोई शर्त रखेंगे? वो बेचारे कहीं और देख रहे हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि पूछ के आपको बताएंगे। ये गुज़िश्ता रोज भी सोहेल आफरीदी साहब को यही कन्वे किया गया? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो मीटिंग थी वो NSC की मीटिंग थी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल,
जिसमें ईडीपी डिस्कस होती है, पीएसडीपी डिस्कस होती है, तरक्याती फंड्स सूबों के डिस्कस होते हैं। ये चीजें वहां पे डिस्कस हुए हैं। वो कल का दिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तारीखी दिन था और जिस तरीके से लेकिन कहा ये खबर सामने बाहर आई, मुजम्मिल असलम साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने भी उनसे गुफ्तगू करने के बाद ये प्रोग्राम में मेरे भी कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतालिक सोहेल अफरीदी साहब ने मुद्दा सामने रखा प्राइम मिनिस्टर के। वो तो जब कटौती की ये बात कर रहे हैं तो हमने इनसे कहा क्लियरली कि हम ऐसी कोई भी आपके इकदाम के साथ नहीं होंगे और ना ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, हम अपने लीडर की राय लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत है, वो जो फैसला करेंगे मनवन कबूल होगा। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती कोई कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर ये मुलाकात होती है शफी साहब, ये अगर मुलाकात होती है तो क्या इस मुलाकात का अलीमा खान साहिबा हिस्सा होंगी या सोहेल आफरीदी साहब ने जो है ये शर्त रखी है कि अलीमा खान साहिबा इस मुलाकात का हिस्सा हों? नहीं, मुलाकात फैमिली की भी होनी चाहिए, मुलाकात सोहेल अफरीदी साहब की भी होनी चाहिए। फैमिली का भी बुनियादी हक है, इमरान खान साहब का भी बुनियादी हक है और सोहेल अफरीदी चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, उनका भी ये बुनियादी हक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ही जाएंगे बजट के हवाले से और सूबे के जो कटौती की बात हो रही है फंड्स के उसके हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ही मिलेंगे उनसे। राइट अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो कह दिया है कि मुलाकात ना होने की सूरत में वो कौमी असम्बली और सेनेट के जो बजट सेशंस है उसका बहरहाल एहतजाज जो है वो कल के सेशन में अंदर भी होगा बाहर भी होगा। सो खैबर पख्तूनख्वा के क्योंकि आप बजट से मुतालिक क्या लाहेमल इख्तियार किया जाएगा अगर तो मुलाकात? हमारा बजट बिल्कुल तैयार है। हम बैलेंस बजट इस बार पेश करने जा रहे हैं। हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। नून लीग की तरह हम 5, 10 और 12 की तारीखें नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ इंतजार में है जो पिटीशन हमने जमा की हुई है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अगर मुलाकात होती है तो तमाम तर चीजें उनसे डिस्कस होगी, अगर नहीं होती तो ये मामला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे। वो जो फैसला करेंगे उस पर मनोन कबूल उसको किया जाएगा। राइट अब मैं लास्ट में आपसे गंडापुर साहब का एक ऑडियो लीक जो है वो मंजर आम पर आया और उसके मुताबिक जो है वो कहा, उनकी जानिब से कहा गया, उनको बड़े शदीद उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का अपने इज़हार किया उस ऑडियो लीक में। और जो नाराज़ अरकान एकदम से शफी साहब सामने आए हैं, जिनको फजल इलाही साहब, मुश्ताक गनी साहब बाकायदा लीड कर रहे हैं, उससे मुतालिक बताइएगा। आपको लग रहा है कि ये कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे? अलीना साहिबा, ये जितनी भी नाराज अरकान हैं, जब भी आपसे दोबारा इनका इंटरेक्शन हो तो मेरी तरफ से एक सवाल इनसे पूछिएगा कि कैबिनेट के एक्सपेंशन के बाद आपको सारी चीजें क्यों याद आई? जब आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, जब आपको वजारतें नहीं मिली तो आप ने फिर ये तहरीक क्यों शुरू की? उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले आप ये बातें क्यों नहीं कर रहे थे? और दूसरी चीज लेकिन गंडापुर साहब ने भी, शफी साहब आप इस पे रद्दमल अपना बताइए, आपका जवाब क्या है कि सोहेल आफरीदी साहब से भी जो नाराज अरकान को जारी किए गए जो हिदायतनामे हैं, इस पर वो बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार करें। उनका पार्लिमानी पार्टी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो उसमें बल्कि उन्होंने ये बात का इजहार करते हुए कहा कि जो सियासी कमेटी है उनकी जानिब से बोला गया कि उसके नाराज अरकान से रब्ता करने पर भी उसको मना किया जा रहा है। ऐसे इस किस्म के इकदाम को उन्होंने डिक्टेटरशिप बोला। इस फैसले से सोहेल अफरीदी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी ने ये एक शोकाज नोटिस जारी की है और पार्टी में डिसिप्लिन से ही चीजें आगे बढ़ती है। इस तरह तो नहीं हो सकता। पार्टी से मुराद आपकी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा या सलमान राजा साहब ने कहा, किसने कहा? नहीं, देखें, सूबाई जो अली असगर साहब जो हैं वो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, जुनैद अकबर खान साहब सूबाई सदर हैं और जो नोटिस आपके सामने आया है वो अली असगर खान साहब के साइन से आया है। अलीना साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता कि आपको वजारत नहीं मिलती तो फिर आप मीडिया पे आ जाते हैं। कासिम अली शाह साहब तो वजीर थे पिछले अली अमीन साहब के कैबिनेट में, तो जो लोग कैबिनेट में वजीर नहीं थे अली अमीन साहब के, तो कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने भी इस बात का इजहार नहीं किया। अब जब कैबिनेट एक्सपेंड हो गई है और ये लोग बाहर हो गए हैं कैबिनेट से, हम 92 MPAs हैं, 30 लोगों की कैबिनेट है, तमाम लोग तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते। सोहेल अफरीदी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि जितनी भी कैबिनेट है तमाम MPAs उस पे मुश्तमिल है। अली अमीन साहब के टाइम में जो कैबिनेट थी उसमें 6 से 7 लोग बाहर से थे जो कि अनइलेक्टेड थे और हमारी पार्लिमानी पार्टी में ये खड़े होके कहते थे कि हम कोई बाहर का बंदा कबूल नहीं करेंगे। अफरीदी साहब ने उस पर अमल दरामद किया, लेकिन जब इनके नाम नहीं आए और बात बड़ी वाज़ेह है कि आगे बजट जब भी पेश होगा और जो भी उस पर पार्टी डिसाइड करती है या मुलाकात होती आपको नहीं लगता कि ये कोई रुकावट खड़ी करेंगे? नहीं, आप 2 मिनट दीजिएगा मुझे। जब भी ये बजट पेश होगा, अगर ये बजट में वोट नहीं देंगे पार्टी को तो ये तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
क्योंकि आईन और कानून की रूल से अगर आप अपनी पार्टी को बजट का वोट नहीं देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सर ये बड़ी हमारे वो colleagues हैं। मरवत साहब की जो पिटिशन दरख्वास्त है उसका बड़ा हवाला दिया जा रहा है कि अगर अदालत से गंडापुर साहब को रिस्टोर कर लिया जाएगा तो यही नाराज ग्रुप कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक तहरीक की तारीख देगा हम उसके साथ हैं। और बाकायदा तौर पे सवाल किया जा रहा है इस नाराज अरकान की तरफ से। मुश्ताक गनी साहब ने मेरे प्रोग्राम में पूछा, सोहेल आफरीदी साहब का वो आजादी या मौत है का कंटेनर तो हम भी तलाश कर रहे हैं। सुन लें, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। कोई खतरा नहीं है अफरीदी साहब की कुर्सी को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से ऐसी कोई चीज आती है, हम इमरान खान साहब के फैसले के पाबंद है। इमरान खान का फैसला जो है वो सोहेल आफरीदी है। हम पॉलिटिकल कमेटी से दोबारा उनको नामजद कर देंगे, दोबारा इलेक्ट करा लेंगे। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट और वो जो सवाल कर रहे हैं कि आजादी या मौत है वाला कंटेनर जो है वो किधर हम तलाश कर रहे हैं, नाराज अरकान कह रहे हैं। नाराज अरकान कैबिनेट के एक्सपेंशन से पहले ये कंटेनर क्यों नहीं तलाश कर रहे थे। जहां तक कंटेनर की बात है, अफरीदी साहब ने जब मैसेज भिजवाया, और अफरीदी साहब तो बिल्कुल तैयार हैं, जो भी पार्टी का हुक्म होगा हम लाखों लोग लेके आएंगे, लेकिन इख्तियार मेरे लीडर ने अचकजई साहब को दिया है। और वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक के हवाले से, अफरीदी साहब भी मानेंगे, पार्टी का हर शख्स मानेगा। अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोगों को लीड करते हुए आएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वजीर इत्तलात शफी जान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।